हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ वैभवी। एंड आज हम लोग करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी के चैप्टर 8 का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने ये सब देख लिया था। अब पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे यहाँ से पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या था, रेन फॉरेस्ट में जो पीपल होते थे वो अपना खाना तभी बनाते थे जब वहाँ पे वो फॉरेस्ट में से कुछ ट्रीज़ वहाँ के कट कर देते थे, क्योंकि वहाँ पे मतलब जगह वगैरह कम होती होगी, इसलिए वो लोग वहाँ पे अपना खाना तभी बनाते थे, कुछ स्मॉल एरियाज़ में तभी बनाते थे, कुछ फॉरेस्ट के कुछ ट्रीज़ कट करने के बाद। While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops. तो जब जो मेंस होते थे जब हंटिंग करते थे और फिश को पकड़ते थे रिवर में से, नदियों में से, तो वुमेन क्या करती थी, जो क्रॉप्स होती थी उसे उसका ख्याल रखती थी, उसकी ध्यान रखती थी। वो मेनली ग्रो करते थे। टैपिक्यूआ हो गया, पाइनएप्पल हो गया और स्वीट पोटैटो हो गया। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज़ द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल्स दे ग्रो। जैसे कि हंटिंग करना और फिशिंग करना अनसर्टेन है, तो जो वो वुमेन ही होती थी जो अपनी फैमिली को अलाइव रखती थी, जिंदा रखती थी, उनको फीड करके जो वेजिटेबल्स वो उगाती थी उन्हें खिला के। They practice slash and burn agriculture. The staple food is munich, also known as cassava, that grow under the ground like potato. तो वो क्या करती थी, वो प्रैक्टिस करते थे स्लैश एंड बर्न, उस म्यूनिक फूड को स्टेपल करने के लिए, जिसे हम कासावा भी कहते हैं, जो पोटैटो के तरह ही, मतलब जैसे आलू उगता है आलू ग्राउंड में, वैसे वो भी होता था। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग्स। वो क्वीन एंड्स भी खाते थे एंड एग्स भी खाते थे। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन। कैश क्रॉप जैसे कि कॉफ़ी हो गया आपका, और मेज़ हो गया, कोकोआ हो गया, वो भी वहाँ पे ग्रो होते थे। The rainforest provide a lot of wood for the houses. Some families live in thatched houses shaped like beehives. तो जो रेन फॉरेस्ट था वो मतलब बहुत सारा वुड प्रोवाइड करता था हाउसेस के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ रहते थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे वुड बहुत ज़्यादा होंगी, तो घर बनाने के लिए वहाँ पे वुड बहुत ज़्यादा रहता था। कुछ फैमिलीज़ जो थी वो थैच्ड हाउसेस पे रहती थी, जो बीहिव्स की तरह लगता था। वहाँ पे देयर आर large apartment like houses called malkoa with steeply slanting रूफ। वहाँ पे मतलब बहुत बड़ा सा अपार्टमेंट था हाउसेस का, जिसे कहते हैं मालकोआ विद स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। जो लाइफ है अमेजोन बेसिन के लोगों की, वो भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब पहले ये था कि जो रेन फॉरेस्ट में जो पीपल होते हैं उनका घर, मतलब जैसे कि वो क्या करते थे, वहाँ पे जैसे रेन फॉरेस्ट है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती थी, तो वो क्या करते थे कि अपने घर के नीचे लाइक ट्री को मतलब स्लैंटिंग रूफ मतलब बना देते थे वहाँ पे, जिसको हम मालकोआ कहते थे, और बहुत बड़ी से अपार्टमेंट थी। तो जो लाइफ होती है अमेजोन बेसिन के लोगों की, वो भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। इन ओल्डर देन डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। पुराने पुराने दिनों में जो फॉरेस्ट था वहाँ पे केवल हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब कि फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट के एकदम बीच में, मतलब फॉरेस्ट में हम तभी रीच कर पाते जब हम रिवर को नेविगेट करते करते। लेकिन 1970 में जो ट्रांस अमेज़न हाईवे है, ये मतलब रेन फॉरेस्ट के सारे पार्ट्स को एक्सेसिबल बना दिया। जो ट्रांस अमेज़न हाईवे है, मतलब 1970 में ये बना, और उससे मतलब हर जगह रेन फॉरेस्ट की हर जगह जाना एक्सेसिबल हो गया, कहीं भी जा सकते थे उससे। एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। एयरक्राफ्ट हो गया और हेलीकॉप्टर हो गया, ये भी इन तरह की जगहों पे रीच करने के लिए मतलब यूज़ किया जाता था। The indigenous population was pushed out
from the area and forced to settle in new areas where they continued practice and distinctive way of farming. जो इंडिजिनियस वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसको पुश किया जाता था, जिस एरिया में वो रहते थे वहाँ से उनको पुश किया जाता था कि वो न्यू एरिया में सेटल हो जाएं, न्यू एरिया में जहाँ पे वो कंटिन्यू करें अपनी प्रैक्टिस डिस्टिंक्टिव फार्मिंग के वे की. The development activities are leading to gradual destruction of the bibliography diverse rainforest. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. You can see that destruction of forest has a much wider implication. The topsoil is washed away as the rain fall and the lush forest turns into barren landscape. मतलब इसका यही मतलब है कि जो ये सब जैसे कि अब धीरे धीरे जो फॉरेस्ट है वो पूरा कटता जा रहा है, वहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो पूरे कटते जा रहे हैं. तो अब जैसे ये जो आपको पिक्चर बनी हुई है ये, तो इसमें भी दिखा रहा है कि फॉरेस्ट कैसे धीरे धीरे कट रहे हैं हमारे, धीरे धीरे सारे फॉरेस्ट भी कट रहे हैं. पहले इतने थे, फिर इतने हो गए, फिर इतने हो गए, तो धीरे धीरे जो हमारा रेन फॉरेस्ट है वो भी ख़त्म हो रहा है. इसमें बस यही बताया है. तो अभी हम देखेंगे लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसा कि मैंने पहले पार्ट 1 में भी बताया था कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं. जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं एंड जो बड़े रिवर को जाकर के ज्वाइन करती हैं वो फॉर्म करती हैं बेसिन. जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं उसी को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. जो गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज थी छोटी छोटी, मतलब उनकी छोटी छोटी नदियाँ जो थी गंगा रिवर्स की तरह तरह की जगहों में, वो ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरी थी वो दोनों जाकर के जुड़ जाती हैं और उसी को हम कहते हैं, वही फॉर्म करती है आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. In the Indian subcontinent, the basin lies in subtropical region that is situated between 10 degree north to 30 degree north latitudes. तो अब ये बोल रहा है कि जो बेसिन है वो लाई करता है सब ट्रॉपिकल रीजन में जो सिचुएटेड है 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ के लेटीट्यूड्स में. जो ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर गंगा की, जैसे कि गरा हो गया, द सोन, द चंबल, द गंगडक, द कोसी and the tributaries of Brahmaputra drain it. Look at the atlas and find names of tributaries of the river Brahmaputra. तो अब ये तो आप खुद से भी कर सकते हो और एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप देख के. तो अभी इसका मतलब ये है कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, जैसे कि द ग्रहा हो गया, द सोन हो गया, द चंबल, गंगडक, और ये सब जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये क्या करती है, ब्रह्मपुत्र को ड्रेन करने मतलब सीज देती हैं. वही द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड फुट हिल्स, हिमालयाज एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन. तो जो आपके ये जो हैं कहाँ गया, हाँ, जो प्लेन्स है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के, जैसे माउंटेन्स और फुट हिल्स हिमालयास के और सुंदरबन डेल्टा के, ये मेन फीचर हैं इस बेसिन के. ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया. ऑक्सबो लेक जो है वो प्लेन एरिया को डॉट करती है. द एरिया इज़ डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट. जो एरिया है वो डोमिनेटेड है मानसून क्लाइमेट के उस द्वारा. द मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर. जो मानसून है वो रेन कब लाता है, वो मिड जून से लेकर के मिड सितंबर के बीच में लाता है. द समर आर हॉट एंड द विंटर्स आर कूल. बेसिकली सारा जगह ऐसा ही होता है, जो समर्स होती हैं वो हॉट होती हैं और विंटर जो होती है वो कूल होती है. द बेसिन एरिया हैज़ varied topography. The environment plays a dominant role in the distribution of the population. The mountain areas with steep slopes have inhospitable terrain. Therefore, less number of people live in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basin. The plain area provides the most suitable land for human habitation. The soil is fertile. Agriculture is main occupation of people, where
where flat land is available to grow crops. The density of population of the plains is very high. The main crop is paddy. Since cultivation of paddy requires sufficient water, it is grown in the areas where the amount of rainfall is high. जो बेसिन एरिया है वो बहुत ही वेरी ट्रोपोग्राफी है उसकी, जो नेचर इन्वायरमेंट है वहाँ की बहुत ही डोमिनेंट रोल वो करती है पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में। जो माउंटेन एरियाज़ हैं इस स्टीप स्टीप स्लोप्स इन हॉस्टिबल टेरेन के साथ, वहाँ पे इसीलिए वहाँ के जो लोग रहते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं होती है। तो मतलब माउंटेन वगैरह पे तो वो मतलब वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, जो गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन है माउंटेन एरिया वहाँ का। लेकिन वहाँ का जो प्लेन एरिया है वो मतलब बहुत ही सूटेबल लैंड है ह्यूमन के हैबिटेशन के लिए। वहाँ पे सॉइल फर्टाइल है, वहाँ पे एग्रीकल्चर, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर लोग करते हैं वो मेन ऑक्यूपेशन है सारे लोगों का। जहाँ पे फ्लैट लैंड अवेलेबल है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो प्लेन मतलब कि पॉपुलेशन कहने का मतलब जो 1-2 किलो मतलब वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा रहती है पीपल की डेंसिटी। जो मेन क्रॉप है वहाँ का वो पैडी है, उसकी कल्टीवेशन पैडी रिक्वायर करता है सफिशिएंट वाटर, क्योंकि पैडी का कल्टीवेशन तभी हो पाएगा जब वहाँ पे सफिशिएंट वाटर होगा, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी वहीं पे पैडी ग्रो अप होगा। वीट, मेज, sorghum, ग्राम एंड मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। वीट हो गई, मेज हो गई और सोरग्राम हो गया, सोरगम हो गया, ग्राम हो गया, मिलेट्स हो गए, वो सब अदर क्रॉप्स हैं जो वहाँ पे ग्रो होते हैं। कैश क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन, जूट और वो भी वहाँ पे ग्रो होते हैं। बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन। बनाना का जो प्लांटेशन है वो भी कुछ एरियाज में देखा जाता है। In West Bengal and Assam, tea is grown in plantations. Silk produced through the cultivation of silkworms in parts of Bihar and Assam. तो जो वो चाय की जो पत्ती होती है वो ग्रो होती है प्लांट की ही, उससे बंगाल में और आसाम में। बंगाल और जो आसाम की जो चाय पत्ती होती है वो प्लांटेशंस के थ्रू ग्रो होती है। जो सिल्क होता है वो प्रोड्यूस होता है हमारे सिल्कवॉर्म से कल्टीवेट होके, जो बिहार और आसाम के पार्ट्स में होता है। इन माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस। जहाँ माउंटेन एरियाज़ में जहाँ पे स्लोप जेंटल होते हैं, क्रॉप्स वहाँ पे टेरेसेस पे ग्रो होता है। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्री ग्रो अलॉन्ग विथ टीक, सॉल एंड पीपल। तो वहाँ का जो वेजिटेशन है वो उससे कवर होता है एरिया के जहाँ उसके लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन है वहाँ पे मतलब ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज़ ही ग्रो होते हैं, जैसे ट्रीज़ ग्रो होते हैं अलॉन्ग विथ टीक हो गया, सॉल हो गया और पीपल हो गया। थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो थिक बैम्बू ग्रोव्स होते हैं वो कॉमन है ब्रह्मपुत्र प्लेन में। द डेल्टा एरिया इज़ कवर्ड विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट। जो डेल्टा एरिया है वो कवर्ड है मैनग्रोव फॉरेस्ट से इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, डेडोर एंड फिर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप। वहाँ पे केवल जो डेल्टा पार्ट होता है, डेल्टा एरिया है, वहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं और जो पार्ट्स में उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पार्ट्स में है। कॉनिफेरस ट्री जैसे कि पाइन, डेडोर और फिर भी वहाँ पे देखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कूल होता है और वहाँ के जो स्लोप्स हैं वो स्टीप होते हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द
in the basin. Elephants, tiger and deer, monkey are common. वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ की वैरायटी है वो है एलिफेंट्स हो गए, टाइगर हो गए, डियर हो गए, मंकी हो गए, ये सब वहाँ पे कॉमन है. द वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन. जो वन हॉर्न राइनोसोरस है वो भी ब्रह्मपुत्र प्लेन में दिखता है. क्रोकोडाइल हो गया. In the delta area, Bengal tiger, crocodiles and alligator are found. जो बंगाल एरिया है, सॉरी डेल्टा एरिया, वहाँ पे बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर मिलते हैं. एक्वाटिक लाइफ अबाउंड्स in fresh river waters, the lakes and the Bay of Bengal Sea. The most popular varieties of fish are rohu, katla and hilsa. The fish and rice is the staple diet of the people living in the area. जो एक्वाटिक लाइफ है वो रहती है मतलब फ्रेश वाटर में, रिवर के फ्रेश वाटर में. लेक्स हो गया आपका, बे ऑफ बंगाल की जो सी है, और जो वहाँ पे कौन सी जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है फिशेस की वो है रोहू, काटला और हिल्सा. फिश और राइस वहाँ का एक स्टेपल डाइट है जो वहाँ पे मतलब डाइट है उन लोगों का जो वहाँ पे रहते हैं उस एरिया में. अब ये स्टोरी तो आई थिंक पढ़ लेते हैं, एक बार इस स्टोरी को भी देख लेते हैं. तो चलिए. लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. तो अब ये स्टडी कर लेते हैं हम लोग. विनोद इज़ अ फिशरमैन लिविंग इन मटवाली मॉन विलेज ऑफ बिहार. विनोद एक फिशरमैन है जो मटवाली मॉन बिहार के विलेज में रहता है. ही इज़ हैप्पी मैन टुडे. With the efforts of fellow fishermen Ravinder, Kishore, Rajiv and others, he cleaned the Mon or the Oxbow Lake to cultivate different varieties of fish. तो मतलब वो जो मैन था वो खुश था आज अपने एफर्ट्स से. जो फिशरमैन थे रविंदर, किशोर, राजीव और दूसरे, वो मतलब क्लीन किए मॉन और ऑक्सबो लेक को कल्टीवेट करने के लिए डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फिश. द लोकल वीड Valenia hydrilla that grows in the lake is the food of the fish. The land around the lake is fertile. He sows crops such as paddy, maize, pulses in these fields. The buffalo is used to plow the land. The community is satisfied there is enough fish catch from the river. Enough fish to eat and enough fish to sell in the market. तो इस स्टोरी में यही बताया गया कि विनोद एक फिशरमैन है और वो मटवाली बिहार के मॉन विलेज में रहता है बिहार के. वो एक हैप्पी मैन है, मतलब आज खुश है अपने एफर्ट्स के साथ. जो फिशरमैन रविंदर, किशोर और राजीव हैं वो मतलब क्लीन किए हैं मॉन और ऑक्सबो लेक को कल्टीवेट करने के लिए फिश के डिफरेंट वैराइटीज़ को. जो लोकल वीड है जैसे कि वेलेरिया और हाइड्रिलिया वो ग्रो होता है लेक के अंदर जो फिश का फूड है. जो लैंड है लेक के अराउंड मतलब आसपास वो फर्टाइल है और ये वो सॉ करता है क्रॉप्स को जैसे पैडी, मतलब वहाँ के जो फील्ड्स होते हैं मतलब वो पैडी होते हैं. मेज पल्सेस इन दीज फील्ड्स, मेज और पल्सेस भी उस फील्ड में होते हैं. वो बफेलो वहाँ पे लैंड को प्लॉ करने के लिए रहती है. मतलब वहाँ की जो कम्युनिटी है वो सेटिस्फाइड है कि वहाँ पे इनफ फिश वहाँ पे कैच मतलब पकड़ाई जाती हैं और इनफ फिश खाने के लिए भी हैं और बेचने के लिए भी हैं. दे हैव इवन बिगन सप्लाई टू नेबरिंग टाउन. और वो तो इवन वो अपने नेबरिंग टाउन जो उनके आसपास के जो पड़ोस के टाउन हैं वहाँ पे भी उसको वो सप्लाई करने लगे हैं. जो द कम्युनिटी इज़ लिविंग in harmony with nature as long as the pollutants from nearby towns do not find their way into the lake waters. The fish cultivation will not face any threat. मतलब यही है कि वो मतलब उनकी जो कम्युनिटी है वो बहुत मतलब खुश है और हार्मोनी से नेचर के साथ रह रही है. जैसे कि जो मतलब वहाँ पे फ़िश को पकड़ने में या कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं होती. The Ganga Brahmaputra plain has several big towns and cities. The cities of Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata all
with a population more than 10 lakhs are located along the river Ganga. जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है मतलब बहुत बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज़ से मतलब वो जाती है। जो सिटीज़ हैं वो हैं आपके इलाहाबाद हैं, कानपुर हैं, वाराणसी हैं, लखनऊ हैं, पटना है और कोलकाता हैं। इन ऑल विद द पॉपुलेशन मतलब इन सब सिटीज़ में सब जितने लोगों की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से भी ज़्यादा है और लोकेट 10 लाख से भी ज़्यादा और रिवर गंगा इन्हीं सब जगहों में लोकेटेड है। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर। जो वेस्ट वाटर है इन टाउन से और इंडस्ट्रीज से वो डिस्चार्ज होता है रिवर्स में। दिस लीड टू पॉपुलेशन ऑफ द रिवर और ये लीड करता है मतलब रिवर में बहुत ज़्यादा इससे पॉपुलेशन होता है। ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। जो ऑल 4 वेज हैं ट्रांसपोर्ट के वो वेल डेवलप्ड हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। In the plain areas, the roadways and railways transport the people from one place to another. The waterways is an effective means of transport, particularly along the rivers. Kolkata is an important port on the river Hooghly. The plain area also has a large number of airports. जो रोडवे और रेलवे ट्रांसपोर्ट है वो पीपल को मतलब दूसरे एक प्लेस से अनदर प्लेस तक लेके जाता है और जो वाटरवेज है वो भी एक इफ़ेक्टिव मीन्स है ट्रांसपोर्ट का रिवर्स के लिए। कोलकाता एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है रिवर हुगली के लिए। जो प्लेन एरिया है वो भी एक लार्ज वहाँ का जो प्लेन एरिया है वहाँ पे एयरपोर्ट्स बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में हैं। टूरिज़्म इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। जो टूरिज़्म है मतलब घूमना ये सब भी एक अदर दूसरी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इस बेसिन की। अब इसमें आपको जगह बता रहा है कि आप यहाँ कौन सी जगह पे घूमने के लिए जा सकते हो। जैसे कि इलाहाबाद हो गया जो रिवर आगरा में है ताजमहल। इलाहाबाद जो कॉन्फ्लुएंस है रिवर गंगा का यमुना का। बुद्धिस्ट सुप्तास इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार लखनऊ। मतलब यही सब आपको जगह बता रहा है कि आप इस जगह पे जाकर के घूम सकते हैं और यहाँ सब जगह पे जाना आपके लिए एकदम वर्थ होगा। इस सब जगह पे जाके विज़िट करना आपको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत आप नेचर से बहुत क्लोज होंगे। तो यही था हमारा चैप्टर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।